तो अभी हम पहुंच गए हैं शौराखाल गांव में भी, और यहाँ पे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ भी देखो जी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तक भी पहुंच चुकी है हैं उनमें आपको क्या लगता है कि जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आ रखी है वो क्या मतलब आपका फुल सपोर्ट करेंगे? 15, 16, 18 घंटे काम करती थी। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक है। और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नई ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव घिंगड़ से। बाकी आज मैं भी रेडी हो गई हूँ। आज हम कहीं जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं। वैसे तो चाची जी और चले गए हैं पंधेरे पे, और घर से मैं जा रही हूँ हमारे घर से। सासू जी तो जा नहीं सकते, उनके कमर में दर्द है। तो रैली किस चीज़ की है वो तो हम आपको वहीं जाके बताएंगे। फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और लेट मुझे हो रही है तो चलती हूँ अभी। और बाकी आज सुबह से मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चारों तरफ बादल लगने लग गई है और आसमान में भी पूरे बादल लगे हुए हैं। इसी के साथ हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है और धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो इस तरह की जो रैलियाँ होती हैं वैसे मैं जाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी आज तक मैं गई नहीं। आज ही मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है रैली का। रैली का मतलब हमें पहले पता क्या लगता था, जो खेल कूद वाली नहीं होती थी स्कूल में, बस वही रैली होती थी हमारे लिए। उसके अलावा मैं ऐसे कभी गई नहीं हूँ इधर उधर। तो आज पहली बार जा रही हूँ और उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। और ये देखो, ये रहा मेरा छोटा सा बैग जो कि मेरे को दिया था देवर जी ने गिफ्ट। और ये इसलिए गिफ्ट दिया हुआ है ताकि मैं अपने छोटे छोटे डिवाइस ब्लॉग के इसमें रख सकूं। तो डिवाइस तो क्या होने, माइक है, पावर बैंक है और फ़ोन, यही चीज़ें इसमें आती हैं। अभी सड़क पे भी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे हमेशा मैं लेट ही होती हूँ। यहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं गाड़ी पे, और गाड़ी है जावर वाले ससुर जी की। तो चलो जी, ये देखो तो अभी हम पहुंच गए हैं शौराखाल गांव में भी, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है और हमारे गांव से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं। यहाँ पे चाची जी रहे, ये देखो, जोर जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं रैली में, पहुँच गए हम शौराखाल में बहू रानी को लेके। सारे हम एक ही गाँव वाले। प्रणाम प्रणाम। तो यहाँ पे हमारे गांव के हैं ये सभी लोग, और 2-3 गाड़ियाँ आ रखी हैं हमारे गांव से। चार गाड़ियाँ हमारे गाँव से। चार क्या 5 गाड़ियाँ? 4-5 गाड़ियाँ हैं हमारे गाँव से। बाकी भीड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रखी हैं, कुछ गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं। बाकी मुझे यहाँ आके पता चल रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से ये वाली रैली है, तो यही सब है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी सभी को जो बीजेपी के बैनर हैं वो दिए जा रहे हैं सभी के हाथ पे। तो अभी देखो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो रखी है, और चाची जी को भी ये झंडा मिल गया है बीजेपी वाला, यही झंडा फहराएंगे हमारे। अभी यहाँ पे विधायक जी भी आ गए हैं, तो सभी विधायक जी का यहाँ पे माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं, और इसके बाद सभी लोग आगे चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ भी देखो जी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आगे और भी लोग हैं, पीछे पीछे तो हम भी चलते जा रहे हैं। हम बिल्कुल छांटे छांटे होके चल रहे हैं ताकि एक के पैर दूसरे के पैर में ना गिरे ना, आराम आराम से जा रहे हैं हम। तो अभी आ गए हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठने की भी सुविधा की हुई है, और यहाँ पे मेरे साथ हमारे गांव वाले तो बैठे ही हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे माननीय विधायक जी के लिए आगे पे मंच बनाया हुआ है, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। देखो नाना जी, सासू जी सब बैठे हुए हैं, और इसी के साथ देखो इतने ज़्यादा लोग आ रखे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं पीछे से।
अभी यहाँ आगे पे माल्यार्पण हो रहा है, जो कि सभी जो हमारे यहाँ पे नेता लोग आ रखे होंगे उनका माल्यार्पण हो रहा है। और ऐसा करके यहाँ पे सभी लोग तालियों से इनका स्वागत कर रहे हैं। बोलो आपने बधाई करो और आपने प्रणाम कर लो। सरदार की रोड बन रही है और लगभग 13 करोड़ की लागत से आपने अभी देखा और सोनाघाट तक की रोड बनी है। कांग्रेस अभी यहाँ पे भाषण चल रहा है और भाषण के चलते यहाँ पे कुछ महिलाओं के यहाँ पे क्वेश्चन भी हैं इनसे कि हमारे यहाँ पे पानी की सुविधाएं कब दी जाएंगी। तो इसके लिए आश्वासन दे रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे विधायक जी, लेकिन देखा जाएगा फिर कितने टाइम बाद ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है। इसी के साथ मंच पे अभी जितने भी गाँव के लोग हैं सभी अपना प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसके लिए उनको मदद की जरूरत होगी। गाँव की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें जो भी निर्माण कार्यक्रम होना है तो उसके लिए प्रस्ताव जो दिया जा रहा है अभी, जिसके लिए जो धनराशि स्वीकृति होती है वो दी जाती है सरकार के द्वारा, तो उसी के लिए प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं आगे पे। बाकी यहाँ पे भीड़ अभी खड़े उठ के मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आ रखी है। पूरे भरदार पट्टी के लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे आ रखे हैं, तो सबके पास अपने अपने प्रस्ताव होंगे, सबके पास अपनी अपनी शिकायतें होंगी जो कि होनी भी चाहिए। और सभी लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शिकायतें तो बहुत कम करते हैं ऐसे मौके पे, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे मंत्री जी आते हैं और अपना भाषण कंप्लीट करने के बाद, आश्वासन देने के बाद चले जाते हैं। और जो विकास कार्यक्रम है वो तो चलता रहता है, जिसका रिजल्ट तो बाद में ही देखने को हमको मिलता है। बाकी यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी से शायद सवाल जवाब किए जा रहे होंगे, जिसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं, तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तो इसके लिए वो यहाँ पे सवाल जवाब दे रहे हैं कि क्या क्या काम उन्होंने किए हैं और क्या क्या करने रह गए हैं, क्योंकि जनता के बहुत सारे सवाल होते हैं मंत्रियों से, तो उनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए 25.5 करोड़ की एक सड़क है, 14.5 करोड़ की दूसरी सड़क है और लगभग 8.5 करोड़ की तीसरी सड़क है। 12.5 करोड़ की जो सड़क है उसका लोकार्पण किया गया है। और रोटिया जवाड़ी पेयजल योजना फेज 2 का जो NPB का पैसा है उसको जमा कर लिया गया है 75 लाख रुपए, और बहुत जल्दी उस पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक जवाड़ी बाईपास से मैंने जनता को वचन दिया है, जब तक जीवित रहूंगा तब तक रुद्रप्रयाग में रहूंगा। रुद्रप्रयाग की जनता भरत सिंह चौधरी ने काम क्या है रुद्रप्रयाग में? विधायक ना रहूं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बरदार पट्टी। तो मेरे आपको और रिपोर्टरों की तरह कोई सवाल नहीं है, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, गांव की ही हूँ, तो मेरे आम जनता की तरह आपसे सवाल है कि आप जैसे लगातार ये काम करते रहते हैं तो आपको तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती होंगी हर एक छोटे से क्षेत्र के बारे में जानने में, हर एक छोटे से क्षेत्र में काम करने में। तो आप कैसे करके ये सब मैनेज कर लेते हैं? हर छोटे से क्षेत्र का जो वादा करते हैं आप कैसे निभा लेते हैं? देखिए, अपनों के लिए मैंने कहा है, इस क्षेत्र को मैंने अपना माना है। आज मेरे अपने परिवार के कोई जिम्मेदारियां मुझ पे नहीं है। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके अपने परिवार हैं, उनके अपने बाल बच्चे हैं, उनके अपने कारोबार हैं। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को ही अपना मानता हूँ और अपनों के लिए काम करने में जितना आनंद आता है उसमें कष्ट जैसी, तकलीफ जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। मुझे तो बड़ा आनंद आता है आज इतने लोगों के बीच में इतनी बातें मैं कर पाया, इतने काम मैं अपने गिना पाया, तो इससे मुझे बेहद खुशी हासिल हो रही है। मुझे लगता है कि जनता को भी अच्छा लगता है।
इसी के साथ मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगी। सारे लोग आपको रिपोर्टर की तरह एक सवाल पूछते हैं, सवालों का बखेड़ा शुरू कर देते हैं। मैं आम जो पहाड़ी महिलाएं होती हैं वो इन सवालों को नहीं समझ पाती, उनके समझ से ये बाहर होते हैं जो ये सारी चीज़ें होती हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो संघर्ष भरी जीवन जो कहानी है उनकी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे मालूम है कि हमारे पहाड़ के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो पहाड़ जैसी हैं। मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा है किस तरह से वो 15-15, 16-16, 18-18 घंटे काम करती थी और उसके बाद भी काम पूरे नहीं होते थे। आज मैं देखता हूँ कि उसकी तुलना में आज हमारी बहनें काफ़ी सुखद स्थिति में हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और मुझे पुष्कर सिंह धामी जी ने ग्राम्य विकास विभाग सौंपा है। इस नाते जो महिला समूह हैं सीधे सीधे मैं उनसे जुड़ गया हूँ और मेरा परिवार आज 5,11,000 महिलाएं जो हैं वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। 70,000 हमारे समूह अभी तक बन चुके हैं, हम उनको अपना परिवार मानते हैं और अरबों रुपया हम जो है वो अपनी बहनों के उत्थान के लिए अभी तक खर्च कर चुके हैं और आगे भी मैं अपनी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको लखपति दीदी बनाने की दिशा में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। 5,11,000 में से 3 लाख दीदियों को हम पहले ही महिला लखपति दीदी बना चुके हैं। शेष 2,11,000 जो बहनें हैं उनको भी लखपति दीदी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। एक से बढ़कर एक योजना लेकर के हम उनके बीच में आ रहे हैं, चाहे वो पशुपालन की हो, दुग्ध उत्पादन की हो, मत्स्य पालन की हो, सिलाई की हो, बुनाई की हो, लघु उद्योग की हो, सूक्ष्म उद्योग की हो, हर एक योजना पे हम उनको अनुदान भी दे रहे हैं। अपनी बहनों को 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है ब्याज मुक्त दे रहे हैं। अपने समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो ब्याज मुक्त दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ सुधार आ सके। और जो इस टाइम जो चुनाव होने वाले हैं उनमें आपको क्या लगता है कि जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आ रखी है वो क्या मतलब आपका फुल सपोर्ट करेंगे या फिर विपक्ष वाले जो दल हैं वो उनको बहला फुसला के अपनी ओर कर लेंगी? देखिए, झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता है और सच शाश्वत होता है। झूठ की उम्र बहुत कम होती है और जितना झूठ आज से 10 दिन पहले रुद्रप्रयाग की सड़कों पे फैलाया गया आज वो सब मिट गया, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ गई। सबको पता चल गया कि शासनादेश झूठा नहीं था, सच्चा था। सबको पता चल गया कि पुल बनेगा, सबको पता चल गया कि सड़कें बनेंगी। तो इसलिए झूठ के पाँव नहीं होते हैं। झूठ बहुत अल्पजीवी होता है, उसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और सत्य हमेशा शाश्वत है, हमेशा ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। धन्यवाद। अभी माननीय विधायक जी से भी हमारी बातें हो चुकी हैं। वैसे मैं नॉर्मली ये चीज़ें करती नहीं हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और जो सवाल मेरे मन में थे वो मैं पूरी तरह से कह नहीं पाई। इसके बावजूद भी हल्के फुल्के सवाल मैंने उनसे पूछे हुए हैं जिनके जवाब उन्होंने बखूबी दिए हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ अभी उनसे सवाल करने के लिए अभी है। तो जनता के सवाल के लिए उत्तरदायी हर नेता होता है जिससे प्रत्यक्ष रूप से इनके संबंध बन पाते हैं जनता और नेताओं के बीच में। इसी के साथ यहाँ पे दूर दराज से जो लोग आ रखे हैं उनके लिए यहाँ पे खाने की भी पूरी सुविधा है और यहाँ पे कुछ इस तरह से खाना मिल रहा है। हमने भी अपना खाना ले लिया है और अब चलते हैं थोड़ा दूसरी साइड पे क्योंकि अभी पानी चाहिए हमको, पानी लेना पड़ेगा ना पहले। अभी खाना खाने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है कुछ इस तरह से। सासू जी और उन्हें भी मांग लिया है अपनी बदले का। चाची जी और पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी उनको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ना हालत ख़राब हो गई भाई,
बहुत ज़्यादा गर्मी अभी होने लग गई है, धूप भी लगने लग गई है ना, तो इस वजह से अभी वापस घर भी हम जाने लग गए हैं। और चाची जी और तो आगे चले गए हैं, पीछे पीछे पता ही नहीं चल रहा आगे कहाँ गई है। तो फटाफट से अभी सड़क पे चलेंगे, उसके बाद ही सभी लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो हम बैठ गए हैं और यहाँ पे हमारा लंच हुआ है, तो लंच करेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या बना हुआ है लंच में। यहाँ पे खाना खाने भी लग गए हैं। खाने में यहाँ पे पूरी बनी हुई है, साथ में आलू बने हुए हैं और एक फ्रूटी, और मीठे में एक क्या बोलते उसको, पता नहीं कौन सी मिठाई है, क्या बोलते बालूशाही ठीक हो रहा खाना? अब फ्रिज में रखो ना उसको। ये हमारे ड्राइवर ससुर जी के लिए हैं, भाभी जी ने रखा हुआ है अपने देवर जी के लिए बचा बुचा के। अभी वापस घर ही हम जा रहे हैं और यहाँ से देखो भाई सौराकाल गांव कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ अभी हो गई है। ये देखो चाची जी तो अपना खाना वापस घर लेके जा रहे हैं। घर में खाएंगे बैठ के अच्छी तरह। अभी सड़क पे भी हम आ गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो हमारी वाली गाड़ी थोड़ा पीछे होगी तो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अभी गाड़ी का। अभी गाड़ी में भी हम बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं वापस घर की ओर। अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ और घर आते आते बहुत ज़्यादा थकान भी अभी लग गई है। सासू जी तो राह देख रहे थे कि कब आएंगे। चोर आते तो आप देखना था आपने, है अभी तक चोर तो भाग गए होते। हाँ